हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अर्थात स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के अंतर्गत एक नया टॉपिक विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखिए, विलगित के मतलब होता है आइसोलेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेट। तो विलगित के मतलब होता है कोई ऐसा चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक ना रखा हो और वह चालक को हमने पृथ्वी से भी संबंधित ना किया हो। तो ऐसा कोई विलगित गोलीय चालक हमने लिया है। कैपिटल आर मीटर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक हमने लिया है, आइसोलेट विलगित, और इस पर प्लस क्यू आवेश हमने दिया है। बाहर से हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। यह प्लस क्यू आवेश ये एक समान रूप से बाहरी सतह पर फैल जाएगा। ये प्लस क्यू आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो बिंदु O है। अब जब प्लस आवेश है हमारा और इसकी सतह पर फैला है तो ये हमारी क्या है, इसकी लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बल रेखा है, बाहर की तरफ बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है। क्योंकि प्लस आवेश है इसलिए इसकी दिशा हमारी होगी बाहर की तरफ। ये हमारी प्लस क्यू आवेश है, ये हमारी बल रेखा है जो कि पृष्ठ से लंबवत है। अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए, विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारा होता है C बराबर Q/B। तो इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए हमें B ज्ञात करना पड़ेगा, विभव। इसकी सतह पर विभव हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसकी सतह पर विभव एक समान है, प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव है। तो बिंदु P पर हम विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो O से P तक की दूरी कैपिटल R और विभव जैसा कि पिछले हम पढ़ चुके हैं। तो दी पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द फिगर, दी पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव B बराबर, इसलिए हमने पढ़ा था विभव का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारा गोलीय चालक है वह निर्वात अथवा वायु में स्थित है। तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश कितना है Q, और दूरी कितनी है R वोल्ट। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब देखिए B नो डैट, C बराबर, सूत्र हमारा होता है C बराबर Q/B। अब धारिता हमें ज्ञात करनी है, तो समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, B गेट प्राप्त होता है। देखिए इसका मान, B का मान समीकरण 2 में रख लेंगे तो ये हमारा आएगा C बराबर Q/B का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q से Q कैंसिल, तो C बराबर, इसको ऊपर ले आएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R
इसका मात्रक होता है फैरेड। अब इससे संबंधित इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ कूलाम व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारता की गणना कीजिए। तो एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। तो इसको न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम क्या क्या मान दिया है, व्यास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट क्या क्या मान दिया है, 2r 1.28 × 10⁴ किलोमीटर। तो r बराबर 1.28 × 10⁴ किलोमीटर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा 0.64 × 10⁴ किलोमीटर। तो बराबर 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये हमारा आ गया का गोला का चालक मानकर उसकी वैद्युत धारता की गणना कीजिए। r बराबर हमारा ये आ गया, और वो 1/4 πε0, जिसका मान हम जानते ही हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसको उल्टा करेंगे तो 4 πε0 बराबर 1/9 × 10⁻9। इसको भी उल्टा कर देंगे तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान हमने निकाल लिया। अब हमें इसमें निकालनी है धारता, C निकालनी है। तो कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। फार्मूला देखते हैं इसका। अप्लाइड फार्मूला हमारा होता है C बराबर 4 πε0 r। तो 4 πε0 का मान ये रहा, और r का मान ये हम यहाँ पर रख देंगे। 4 πε0 का ये मान और r का मान ये यहाँ पर रख देंगे। तो 1/9 × 10⁻9 और गुणा r का मान 6.4 × 10⁻6। तो 6.4 × 10⁻6 प्लस का ये माइनस का ऊपर आ जाएगा अपॉन 9। 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.711 × 10⁻³ दशमलव हम हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 711 × 10⁻6। तो C बराबर इसको जो फैरेड आ जाएगा, फैरेड फैरेड फैरेड। तो ये हम 10⁻6 अगर हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। ये हमारा आंसर हो गया।